हमने तो डीएसपी सर को एक स्मार्टफोन गिफ्ट किया था। हेलो, अभी आप कहाँ हैं मैडम सर? हम डीएसपी सर के ऑफिस में। फोन रखते हैं। हेलो, अभी आप कहाँ हैं मैडम सर? हम डीएसपी सर के ऑफिस में। अनुभव सर हमारा फोन टैप कर रहे हैं, क्यों? रोशनी हमारे साथ रहेगी, हमारे पास रहेगी, हम उसका देखभाल करेंगे जब तक उसकी माँ जेल से बाहर नहीं आ जाती। जिसको जो उखाड़ना हो ना वो उखाड़ ले, लेकिन रोशनी हमारे साथ हमारे पास रहेगी बस। पुष्पा जी, अदरक वाली स्पेशल चाय। ये इकबाल कहाँ से आ गया? पुष्पा जी को बता देगा कि मैंने ही इसे कूटा है तो मेरी भी कुटाई हो जाएगी। भिखारी लगता है कोई। क्या चाहिए तुमको? चाय पीनी है? चूड़ियाँ चाहिए तुमको? आय हाय, प्लास्टर के अंदर लड़की तो नहीं हो ना तुम? एक काम करो, ये पैसे रखो और कुछ खा लो। अरे पुष्पा जी, आप रहने दीजिए, मैं इसे देखता हूँ। अरे बेटा गलत जगह आ गए तुम, गलत जगह आ गए बेटा, तुम गलत जगह आ गए। क्या हुआ पुष्पा जी? हाँ क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ, नहीं वो पता नहीं एक अजीब भिखारी आया था, वो उसने थोड़ा परेशान करके रख दिया हमें। जीते, अंदर क्या चल रहा है? क्या चलेगा पुष्पा जी, वो जो छुटकी रोशनी है ना 2 घंटा से रोई जा रही है। हाँ, उसको चुप कराने के चक्कर में ना हाथी, घोड़ा, भालू, बंदर, लंगूर, चीता तो हम हइये हैं, शेर, सब कुछ बनकर दिखा दिया, फिर भी नहीं चुप हो रही है। सब लोग लगा हुआ है उसको चुप कराने के लिए। ओए चीता, क्यों जले पे नमक छिड़क रहा है? अरे मैडम वैसे ही परेशान है ऑलरेडी। अरे करिश्मा मैडम ने दूसरे का बच्चा अपने गोद ले लिया और मैडम परेशान हो गई। इनके दादी बनने का और इनके लल्ला का बाप बनने का सपना चकनाचूर हो गया, समझा क्या? अगर इनकी पोती होती ना तो ये चुप कराती। क्यों पुष्पा जी, कोई शक? नहीं 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 नहीं, रोते नहीं है। सबसे सुंदर बच्चा कौन है? रोशनी है। नहीं नहीं नहीं, क्यों रो रही है? चुप ही नहीं हो रही, कितनी देर हो गई। नहीं 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 रोते। हाँ, डॉक्टर भी किसी काम का नहीं है। ये दवाई खिला दो, ये ड्रॉप डाल दो, ये चूरन चटवा दो, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। देखो ना 3 घंटे हो गए, अभी तक चुप नहीं हुई है। नहीं रोशनी, नहीं रोते। हाँ नहीं 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 रोते। बड़े आए बच्चा पालने वाले, खुद का बचपना तो गया नहीं है और बच्चा पालेंगे। बच्चा ऐसे पलता है क्या? बच्चा पलता है तजुर्बे से, अनुभव से। और इस मामले में हमारा तजुर्बा हसीना मैडम से ज्यादा और अनुभव हमारे डीएसपी अनुभव से कहीं ज्यादा है। जीवन का अनुभव। ऐसे ही नहीं कहते कोई, घर में बच्चों के लिए दादी या नानी का होना बहुत जरूरी है। वैसे नानी का तो पता नहीं, मगर रोशनी की दादी तो है, हम। लाइए हमें दीजिए, हम देखते हैं क्या हुआ है उसे। ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही है? दीजिए हमें। दे रहे हैं। ये नीचे संभाल के, दादी संभालिए। बोलो रोशनी, क्या हुआ बाबू को? दादी आ गई है ना, सब संभाल लेगी। संतु, ये यहाँ पे लगा उसका गद्दा। एक काम ढंग से आता नहीं है, बच्चे संभालने हैं। हाँ ठीक है, चलो यहाँ पे जगह बनाओ। क्या हुआ? अरे इसे तो दर्द है। क्या? गैस हो गई होगी ना, पर डॉक्टर ने जो दवाई दी थी वो हमने पिलाई थी। नहीं नहीं, अगर गैस हुई होती तो अब तक तो उसको आराम आ जाता। इसका डायपर बदले हुए कितना वक्त हो गया? हद करते हो तुम लोग, ऐसे पालेंगे बच्चा? ये देखो, ये है रोशनी की समस्या। बेचारी दर्द में तड़प रही है, बहुत देर तक डायपर ना बदलने की वजह से देखो लाल चकते आ गए उसको। अभी हमारा मुंह क्या ताक रहे हो सब लोग? हमारे बैग में वो पाउडर और कॉटन है, दे दो जल्दी से। ला दो, जल्दी दो चीते। पता है, ये सब हमने हमारे लल्ला के बच्चों के लिए संभाल के रखा था।
मतलब हर एक चीज अपने हाथों से जमा के रखी है हमने। ये लो ये लो। सिर्फ माँ कहलाने से कोई माँ नहीं बन जाता, माँ बनने के लिए माँ बनना भी पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, बच्चा अगर आंख मल दे तो उसके आंख में दर्द हो रहा है। नहीं, हाँ। उसे नींद आ रही है। कान नोचे तो कान में खुजली। हाँ, नहीं, उसे सर्दी लग रही है। क्या बात कर रही है पुष्पा जी? और अगर रुक रुक के रोए तो शायद कंफ्यूज है कि रोऊं कि नहीं रोऊं। उसे भूख लगी है। हाँ, और अगर लगातार रोए तो हाँ, इसका मतलब तो हमको पता है कि मतलब उसका डायपर बदलना है। नहीं, पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, वैसे डायपर का भी कारण हो सकता है। और अगर जोर लगाए तो उसे पॉटी आने वाली है। लगा रही है क्या? रोशनी, जोर लगा रही है। अरे मतलब इसे पॉटी आने वाली है। पॉटी पॉटी दो ना, उसमें से दो ना, वन वाइफ दो। पॉटी आ रही है उसको, जल्दी दो। आराम से आराम से आराम से। हाँ हाँ, कम ऑन यू कैन डू इट रोशनी। इधर आ जा। अब इसे लोरी गा के सुलाइए। माँ बनना है ना इसकी, तो गाइए लोरी। हाँ, गाइए मैडम, गाइए ना। नहीं, हम कैसे गाएंगे? हमको आनी भी तो चाहिए ना लोरी वोरी, हमको नहीं आता है। कोशिश करके तो देखिए ना। अरे ममता में बहुत ताकत होती है, आपको भी लता मंगेशकर बना देंगी। गाली तो बहुत सुने हैं मैडम, अब लोरी भी गाकर सुना ही दीजिए प्लीज। सुना दीजिए मैम। गाओ गाओ। करिश्मा जी, हम सोच रहे हैं कि अब हम रिटायरमेंट ले ही लेते हैं। नहीं मतलब हम और रोशनी घर में आराम से रहेंगे, ऐश करेंगे। अब रोशनी यहाँ थाने में नहीं रहेगी, हमारे साथ घर पे रहेगी। कहाँ बात कर रही है पुष्पा जी? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे मत बोलिए आप। रोशनी यहीं पर रहेगी, हमारे साथ रहेगी। रोशनी हमारी भी बच्ची तो है, ऐसे मत बोलिए। पुष्पा जी, मेरी तो छोटी बहन जैसी है, नहीं जाने दूंगी कहीं भी। संतोष जी, ए, सॉरी संतोष जी, टीवी ऑन करिए। अरे यार तुम्हारे घर पे का टीवी नहीं है क्या यार? यहाँ पर थाना में चले आए तो टीवी देखेंगे। और संतोष जी कहाँ टीवी ऑन करेगी? करिश्मा मैडम भी कर सकती नहीं, हम कर सकते हैं टीवी ऑन। मैडम देख रही ना, चंडालों का महाराज आ गया, कोई ना कोई मनहूस खबर लेकर आया होगा ही। हाँ बिल्कुल, तेरे चेहरे की तरह मनहूस। चुप करो तुम दोनों। निशा अमृत जिस पर आतंकवादी संगठन के साथ जुड़े होने का आरोप था, आज उस प्रकरण पर लगभग पूर्ण विराम लगी गया। कोर्ट ने निशा को उम्र कैद की सजा सुनाई है और पुलिस उनकी नवजात बच्ची को ढूंढने की कोशिश में जुटी हुई है। अरे भाई है कोई? जैन सर। जय हिंद। बुलबुल पांडे इज बैक। भाई हमें उम्मीद नहीं थी कि आप लोगों से इतनी जल्दी मुलाकात हो जाएगी। अरे पिछली बार जो हुआ उसके बाद मैं काफी सुधर गया हूँ, काफी बदल गया हूँ।
लेकिन अफसर अभी भी वही हूँ, पहले वाला। जाहिल। हम होते तो ऐसा ही लोग हमारे बारे में बोलते कि वही पहले वाला जहिलवा साथ आया है। बाकी आपके बारे में तो सब कोई जानता है। तो कितना होशियार बा, चालू बा। जय हिंद। बुलबुल सर जी, कैसे हैं आप? कैसे आना हुआ आज यहाँ पे? जय हिंद करिश्मा मैडम, जय हिंद। अरे वाह, बहुत ही प्यारी बच्ची है। किसकी है? हमारी। अच्छा, तो आप भी चलिए। क्या है कि हम इस बच्ची को ले जाने आए, तो लगे हाथों चोर भी गिरफ्तार हो जाएगा तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह, ये बच्ची जाती है हमारी कस्टडी में और आपको गिरफ्तार किया जाता है इस बच्ची को चुराने के इल्जाम में। देखिए। हाँ, पुष्पा जी, मुझे पता है कि आप यही पूछेंगे कि क्या सबूत है। तो सबूत ये है, हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज और पार्किंग लॉट की सीसीटीवी फुटेज, जिसमें करिश्मा जी बच्चे के साथ में बाहर जाते हुए नजर आ रही है। हम तो देख चुके हैं, जिससे ये निर्विवाद रूप से साबित होता है कि बच्चे की चोर करिश्मा मैडम है। अरे भाई, अरेस्ट करिए। वहां पे बच्चे की मां बेचारी तड़प रही है जेल में। हमारे होते हुए हमारी रोशनी को हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। अगर हाथ भी लगाया ना इस बच्ची को बुलबुल पांडे सर, तो तोड़ के रख देंगे तुमको, समझ गए? ए सर, हमरा दिल कहा था कि तू यहाँ से खिसकला, काहे कि आज तहरा के राशि ठीक नहीं खे बा, ढेरे मार कुटाई के योग बा। अब बाकी तो तू खुदे होशियार बा। मैडम, पुलिस हैं आप, और पुलिस के काम में रुकावट डालने का अंजाम तो आप लोग जानते ही होंगे। अरे एक दो दफा और लग जाएगी। लाई, बच्चा दे दीजिए। रुकिए। ये लीजिए, पढ़िए इसे। उम्मीद करते हैं कि इसे पढ़ने के बाद कुछ और डिस्कशन की जरूरत नहीं होगी। ये निशा अमृत का कंसेंट लेटर है। इसमें उसने साफ साफ लिखा है कि वो अपनी मर्जी से अपना बच्चा एसआई करिश्मा सिंह को दे रही है। फिर कहते पुलिस बिना बात के टाइम और पेट्रोल बर्बाद करते हैं। अरे जब कंसेंट लेटर देना ही था तो हमें कहाँ भेज दिया यहाँ पेट्रोल बर्बाद करने? करिश्मा मैडम, ड्यूटी इज ड्यूटी। चल। नहीं सर, थोड़ा बैठिए ना, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, थोड़ा गांव मोहल्ला का बात कीजिए, थोड़ा और बेइज्जती करा लीजिए, फिर निकलते हैं ना। मतलब सर, हम होते तो ऐसा ही लोग हमारे बारे में कहते, हम होते तो। लेकिन हम है ना, तुम नहीं हो। चला। मैडम सर, आज आपका टाइमिंग गजब था। हम अच्छे से जानते थे कि जब बच्ची को लौटाने की बात आएगी आप तो मानेंगे नहीं, इसलिए हमने उसका एक तोड़ निकाला। निशा से कंसेंट लेटर ले लिया, ऐसे ही किसी दिन शायद काम आने के लिए। करिश्मा सिंह, आपने निशा अमृत की केस फाइल ठीक से पढ़ी? हमने पढ़ी, और हमें लगता है कि उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। पूरा का पूरा केस सिर्फ गवाहों के स्टेटमेंट पर खड़ा है। अब उसमें से कितने गवाह सच बोल रहे हैं, कितने झूठ बोल रहे हैं, ये तो तफ्तीश का मुद्दा है ना। पर्सनली हमें लगता है कि निशा अमृत बेगुनाह है। आप तफ्तीश कीजिए। जी मैडम साहब। पुष्पा जी, आप रोशनी का ध्यान रखिए। हम ये जो गवाह हैं ना, इनका हाल चाल पूछ कर आते हैं। नहीं रोशनी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। हम तुमसे वादा करते कि तुम्हारी मम्मी है ना, तुम वापस बहुत जल्दी वापस आएगी। और ये तो पूरा लखनऊ जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादे का कितना पक्की है। बोलना नहीं। ठीक है पुष्पा जी, चलते हैं। सुनिए, आज हम गर्व से कह सकते हैं, अब जब भी हमारे लल्ला की अम्मा बनेगी, दुनिया में सबसे अच्छी बनेगी।
रहने दीजिए ना, जब भी ऐसा इमोशनल होती है ना तो आपका ये गोलगप्पे वाला चेहरा ना फूक जाता है। चीते, जैन मैडम सर। सॉरी, ये लीजिए, जल्दी खा लीजिए क्योंकि ये भी हमारी तरह इंतजार नहीं कर सकता। तो प्रिय, ऐसा है कि हमारा ये जो प्रेम संबंध है ये कोई किशोर अवस्था का आकर्षण तो है नहीं कि हम इसी तरह प्रतिदिन मिलते रहें, टाइम पास करते रहें, क्योंकि आपकी भी विवाह की आयु हो गई है और हम भी विवाह की सीमा रेखा पर ही खड़े हैं। रेखा से शायद थोड़ा, अगर आप कहती हैं तो हमारे विचार में हमें और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवा लेना चाहिए। बात तो आप सही कह रहे हैं। अगर सही है तो फिर मिलाइए अपने मुंह बोले चाचा श्री महिपाल सिंह जी से, उनका आशीर्वाद लेते हैं और तुरंत विवाह कर लेते हैं। अगर आप नहीं भी कहते तब भी हम हमें चाचा जी से मिलवाने ही वाले थे। कल हम उन्हें आपके बारे में बताएंगे। एक बार चाचा जी से बात हो गई तो फिर वो कहेंगे कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। आप मिल लीजिए, उनका आशीर्वाद ले लीजिए, फिर निकाह का क्या, कभी भी कर लेंगे। क्या बात है हसीना जी, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज आप कुछ अच्छे मूड में नहीं हैं, कुछ परेशान सी लग रही हैं आप। हाँ, वो हम एक केस को लेके थोड़े से परेशान हैं। समझ नहीं आ रहा है कैसे सुलझाएं। अरे वो तो आप चुटकी में सॉल्व कर देंगी। उम्मीद तो यही है। ठीक है, फिर अब हम जाएं प्लीज, बहुत काम है। बिल्कुल, हमें बताइएगा आपके चाचा से कब मिलना है। जी बिल्कुल, शुक्रिया। धन्यवाद। हाँ मैडम सर, चुप। जिसने गवाही दी थी ना निशा के खिलाफ वो पकड़ा गया है। भाई साहब सो रहे थे, हम उनको उठा कर लाए हैं अच्छे से। संजय नाम है उनका। मैडम, मैंने जो देखा वही बोला मैडम। मैडम मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ मैडम। तुम बेकसूर हो? चुप रहो, बिल्कुल समझे तुम। मैडम सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर और उड़ी उड़ी धप्पा खेलेंगे ना, इसके साथ सब सच उगल देगा हमारे सामने। रोशनी को हम उसकी माँ से मिलवा कर रहेंगे मैडम से। ठीक है। देखो, इस बच्ची को देखो, बस कुछ ही दिन की बच्ची है ये, अपनी माँ से अलग हो गई है, वो भी तुम्हारी झूठी गवाही की वजह से। एक दूध पीती बच्ची को अपनी माँ से अलग करने का जो पाप तुमने किया है ना, उसके लिए तो भगवान भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अरे माता जी, हाँ, मैंने जो कहा बिल्कुल सच कहा है, मैंने कुछ झूठ नहीं बोला। वो लड़की देशद्रोही है, आतंकवादियों से मिली हुई है वो। ए बाबू, तुमको कैसे पता कि वो लड़की आतंकवादी लोग से मिली हुई है? हाँ? उसकी बातों से। मैं एक टैटू आर्टिस्ट हूँ, वो मेरे पास टैटू बनवाने आई थी, तभी मैंने उसे किसी से फोन पे ये सब कहते हुए सुना। क्या कहा था? यही कि उसने पुलिस को चकमा देने की पूरी तैयारी कर ली है और वो किसी भी तरह रिस्ट्रिक्टेड एरिया की फोटोज और वीडियो निकाल लेगी। ये सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए, तभी मैंने पुलिस को फोन करके ये सब बता दिया। अब आप ही बताइए, मैंने ये सब बता के क्या गलत किया, क्या झूठी गवाही दी? आप ही बताइए माता जी। ये क्या बार बार माता जी लगा रखा है? हम तो तुम्हारी छोटी बहन की उम्र के हैं भाई। नहीं पुष्पा जी, इनकी छोटी बहन तो थोड़ा ज्यादा हो गया। ये 5 दिन पहले जो बेबी नहीं आया, इसकी छोटी बहन की तरह लगती है। जुड़वा। अरे ये सब छोड़िए, हाँ मुझे ये बताइए, आपकी मैडम मुझे उठा के क्यों लाई है? मेरा जुर्म क्या है? हमारी मैडम उठाती पहले और जुर्म बाद में सोचती है। ओह माय गॉड, संतु जी, बाप रे। नहीं, हमको ऐसा लगता था ना कि डायलॉग लिखना और बोलना बड़ा कलाकारी का काम है, ऐसे राइटर लोग बड़ा मुश्किल से सोच पाता है फिर लिखता है, लेकिन हाँ कितनी ज्यादा टैलेंटेड है। आप तो चलते फिरते डायलॉग बोल दे रही है संतु जी। हाँ हो गया? हाँ? नहीं हो गया और करनी है बकैती।
चलो मैडम, अरे सुनिए तो मैडम, अरे सुनिए तो मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद। बोलो। अरे मैडम, क्यों लाई आप हमें थाने? यहाँ कोई झूठी गवाही नहीं दी है, वही बोला है जो मैंने देखा और सुना है। तो जो भी देखा और सुना ना, एक सांस में बको, दोबारा बको क्या देखा और क्या सुना। फिर हम तय करेंगे कि तुम्हारा जो कहानी तुम हमको बताओगे इसके चित्रकारी में कितना झूठा रंग भरा है। समझ गए? बको आप। मैडम, मैं अपने मामा जी की बेटे की शादी अटेंड करके भवानीपुर से लखनऊ वापस आ रहा था। जिस ट्रेन में मैं बैठा था उसी ट्रेन में ये लड़की निशा अमृत भी सफर कर रही थी। ये किसी से फोन पर बात कर रही थी, मैंने साफ सुना था। जो भी साफ साफ सुना है ना, हमें साफ साफ बताओ, बिना मिर्च मसाला लगाया भी क्या भी। ये किसी से कह रही थी कि आने वाली 26 जनवरी को एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। इतना बड़ा धमाका जो आज तक ना कभी किसी ने देखा है ना कभी किसी ने सुना है, और ये खुद उसकी तैयारी के लिए निकल चुकी है। और क्या सुनना था मैडम, मैंने इसकी खबर फौरन पुलिस को दे दी थी। क्या गलत किया मैडम मैंने कानून की मदद करके? आप ही लोग तो कहते हैं ना कि एक जिम्मेदार नागरिक बनो। मैडम, ये वही दूसरा गवाह है ना जिसने निशा के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी? झूठी गवाही दी है। झूठ बोल रहे हैं ये दोनों की दोनों। झूठे हैं, झूठे। तुमको मालूम है यहाँ पे झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है? नहीं मालूम ना? हम तुमको बताते कि हम सच कैसे उगलवाते हैं। चीते, डंडा लाओ। अरे बाबू। रुक जाओ चीता चतुर्वेदी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। करिश्मा सिंह, ये दोनों सच कह रहे हैं, इनका स्टेटमेंट सही है। नहीं मतलब निशा झूठ बोल रही है, वो अपराधी है। आपके कहने का मतलब ये है? नहीं, हमारे कहने का वो मतलब नहीं है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इन दोनों ने जो कहा वो सच है, उतना सच जितना इन्होंने देखा और सुना। और इस आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने एक तरफा केस बना दिया निशा के खिलाफ और उसे खड़ा कर दिया अदालत के सामने। ये सारी गलती उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की है। कौन है ये महान इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर? क्या लगता है आपको कौन होगा? इसकी मैया की सासू मैया, ये बुलबुल पांडे ना? जी हाँ, बुलबुल पांडे। ये सब कुछ उसी का किया करा है। उसने ना तो ठीक से छानबीन की और ना ही सच तक पहुंचने की कोशिश की। एक आधा अधूरा एक तरफा केस बना दिया और उसका नतीजा ये है कि आज एक बच्चा अपनी माँ से अलग हो गया। ये बुलबुल पांडे को ना हम नहीं छोड़ेंगे। एक बच्चे को उसकी माँ से अलग करके ना इसने बहुत बड़ा गलती किया है। रुकिए ना सर, रुक जाइए ना सर, रुक जाइए आप। अरे छोड़िए हमें, जाने दीजिए। नहीं, हम आपको जाने नहीं देंगे। रुकिए। निर्लज, बेगैरत, बेशरम। अरे कोई शर्म वरम है कि नहीं? निकल बाहर। अरे बाप रे बाप। अपने को बोल रहे हैं सर, हम आपकी जगह होते तो खुद को यही बोलते। बताइए, 2 घंटा से बिठा के रखा है और दोनों मैडम खुद गायब। अरे इतना बेइज्जती। अरे हम मानते हैं कि आप फालतू है, बकवास है, धरती का एक्स्ट्रा बोझ है, पर इतना चुल्लू भर पानी में डूब मरे के चाहिए। हमको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब इतना बेइज्जती के बाद सर, जाइए सर, चलिए बाहर निकल। नहीं, हम आपको जाने नहीं दे सकते। छोड़िए। नहीं, चीता, इनको पकड़े रहो। सर, हमने आपको पैर पड़ते हैं। अरे हमारा पैंट उतर जाएगा भाई, छोड़िए। छोड़ना मत इनको, चाहे इनकी पैंट भी उतर हे जाए। भगवान, छी। अरे निर्वस्त्र इंसान दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएगा? पैंट उतरी नहीं है, उतर जाएगी। आपकी नहीं सर, हमारी। हम होते तो इसीलिए कह रहे हैं, चलिए बाहर निकल। नहीं सर, हम आपको नहीं जाने देंगे सर, हम आपको नहीं जाने देंगे। अरे छोड़िए, दूर हटिए सब। आपको यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं रखने देंगे। अब जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। हाँ, ठीक नहीं किया आपने हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह। ये जो अनजाने में हमारा इंसल्ट किया ना आप, बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा आपको। छोड़ेंगे नहीं आपको। सर, हम कैसे भी करके आपका कीमत तो चुका देंगे, लेकिन अगर आप गलती से भी यहाँ से चले गए ना तो करिश्मा मैडम जो हम लोगों से वसूलेंगी ना, उसका कीमत हमारे शरीर से लेके डॉक्टर के बिल तक को चुकाना पड़ेगा। यस, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, समझे? एक मिनट, शांत। क्या हुआ? आप इस तरह से नाराज होकर क्यों जा रहे हैं? अरे मैडम सर, आप ही ने कहा था ना जब तक आप ना आए इनको कहीं जाने मत देना। हाँ, तो हम इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे तो बुलबुल सर बुरा मान गए। रोकने की कोशिश? अरे मैडम जी, पूरा का पूरा उतार दिए थे। मतलब हम बता रहे हैं आपके साथ जो जुल्म हुआ है, वो भी महिला थाने में। मैडम अब बताइए, बीच बाजार में बीच चौराहे पे उतरता तो कुछ बात भी था।
हम अपने बारे में बोल रहे हैं सर। हम होते तो। देखिए, हम इन सब की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। दरअसल हमें जरूरी काम से हेडक्वार्टर जाना पड़ा, इसलिए देर हो गई। आइए केबिन में बैठकर बात करें। तशरीफ रखिए मिस्टर बुलबुल पांडे। ये रही निशा अमृत की वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो आपने कोर्ट में सबमिट की थी। हाँ, तो क्या पढ़ना अनपढ़ जाहिल गवार। सर, ऐसा ये लोग कहते हमको, अगर हम आपकी जगह होते तो इसमें आधा सच है। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की होती, इन्वेस्टिगेशन के दूसरे एंगल्स पर भी ध्यान दिया होता, तो इस रिपोर्ट में पूरा सच लिखा होता। अच्छा, तो क्या है सच? सच ये है कि निशा अमृत निर्दोष है। कौन कहता है ये? यही सच है मिस्टर बुलबुल पांडे। जी नहीं मैडम, सच इस रिपोर्ट में है जो मैंने तैयार की है, जो कि सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मैंने बड़ी जिम्मेदारी से तैयार की है। इसमें साफ साफ साबित किया गया है कि ये लड़की निशा अमृत एक गुनाहगार है, एक देशद्रोही है और उसके कनेक्शंस आतंकवादी संगठन से है। तजुर्बा कहता है हमारा कि आधा सच और आधी इंफॉर्मेशन बहुत ही खतरनाक होती है, लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है, जैसे आपने कर दिया उस निशा के लिए। एक निर्दोष लड़की को आपने आतंकवादी बना दिया। मैडम, समस्या इस रिपोर्ट में नहीं है, आपकी नजर में है, आपकी आंखों में है, जिस पर जज्बात का चश्मा चढ़ा हुआ है। अब हर अपराधी को आप इस जज्बात के चश्मे से देखेंगे तो उसमें आपको गुनाहगार नजर आएगा ही नहीं। और ये लड़की निशा अमृत बहुत ही शातिर अपराधी है और इस बात पे हमें बिल्कुल संदेह नहीं है, क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन हमने खुद की है। आपका यकीन किस बुनियाद पर है? सच जो अब सबके सामने है। इंटेलिजेंस से हमें खबर मिली थी कि एक आतंकवादी संगठन 26 जनवरी को एक बड़ा सा अटैक प्लान करता है और उस आतंकवादी संगठन की कोई एक मेंबर जो कि 27-28 साल की लड़की है, वो हमारे शहर में रेकी के लिए आने वाली थी। बस क्या था, सारी पुलिस फोर्स अलर्ट थी। हमें पता चला कि भवानीपुर से लखनऊ आने वाली ट्रेन में वो लड़की सफर कर रही है और अपने ग्रुप वालों से बात कर रही थी, उनसे कह रही थी कि वो लोग कुछ ऐसा धमाका करने वाले हैं कि उससे पूरा देश हिल जाएगा। स्टेशन पर उतरते ही हमने उसे फॉलो किया तो पता चला कि लड़की तो सारी सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाकर वीडियोस और फोटोज ले रही है। और इसी बीच हमें एक टैटू आर्टिस्ट का फोन आता है, उसने भी हमें यही कहा कि ये लड़की निशा अमृत प्रतिबंधित क्षेत्र में फोन से रेकी करने वाली है। जब उसे गिरफ्तार किया था तब उसके पास जो सामान मिला, जो कैमरा मिला, जो डॉक्यूमेंट मिले, वो भी उन जगहों से संबंधित थे। मानिए मेरी बात मैडम, यही सच है कि निशा अमृत एक आतंकवादी है। मिस्टर बुलबुल पांडे, सच एक पहाड़ की तरह होता है जो अलग अलग एंगल से अलग अलग नजर आता है, जबकि पहाड़ का सच तो ये है कि वो बस एक पहाड़ है। ये देखिए। हेलो दोस्तों, बहुत जल्द हम आने वाले हैं इस चैनल पे लेके आपके लिए कुछ ऐसी प्रतिबंधित जगहों की खास वीडियोस जहां तक आप नहीं पहुंच सकते, और ये सब आपको दिखाएगा मेरा कैमरा। 26 जैन को होगा आपका इंतजार खत्म। टिल देन वेट, और मैं वापस आऊंगी एक धमाका के साथ। निशा अमृत एक इन्फ्लुएंसर है जो इंटरनेट पर अपना नया वीडियो चैनल शुरू करना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसके चैनल का लॉन्च धमाकेदार हो, और उसके लिए उसने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, सारे फुटेज लिए, सारे फोटोज लिए, और इसी के जोश में वो ये सब कर बैठी। उसे क्या पता था कि आप उसे आतंकवादी साबित कर देंगे। निशा अमृत निर्दोष है। ऐसा आपको लगता है मैडम? ये लड़की निशा अमृत मुजरिम है, ये बात मैं साबित कर चुका हूं पुख्ता सबूतों के साथ में। ये बुलबुल पांडे में लाख बुराई क्यों ना, लेकिन उसने अपनी ड्यूटी बड़ी ही निष्ठा और ईमानदारी से निभाई है। चल झूठे। ऐसा ये लोग कहते हैं हमारे बारे में सर, अगर हम आपकी जगह ये बात बोले होते तो हाँ। देखिए मैडम, मैंने अपनी रिपोर्ट में जो लिख दिया वही सच है। निशा अमृत एक आतंकवादी है। बाकी जिसे जो ख्याली पुलाव पकाना पकाए, मुझे क्या लेना देना। हाँ तो निकल। ऐसा ये लोग हमको कहते, अगर हम आपकी जगह होते तो हम होते तो अब क्या मैडम साहब? अब करिश्मा सिंह, हमें इस बुलबुल पांडे को समझाना होगा कि अधूरा सच कितना खतरनाक होता है। तब वो समझ पाएगा कि निशा अमृत निर्दोष क्यों है। पर ये कैसे होगा मैडम साहब?
बुलबुल जी, देखिए हमें जो कहना था हमने अंदर कह दिया, अब हम इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहते, प्लीज। नहीं नहीं नहीं, हम निशा अमृत के केस के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। हम किसी और केस के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं जो आप ही के थाना क्षेत्र में आता है, तो सोचा आपसे बेहतर कौन होगा। कैसा केस, कौन सा केस? देखिए बाकी सब तो हमें नहीं पता, लेकिन इस केस को सॉल्व करने के बाद आपको मेडल जरूर मिल सकता है, और हो सकता है कि लगे हाथ हमारा भी प्रमोशन हो जाए। तरक्की किसे बुरी लगती है? ये हुई ना बात। अरे भाई वो अंग्रेजी में कहावत है ना, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक। लालची कहीं का। सर हम अपने बारे में कह रहे हैं, अगर हम आपकी जगह ये कहे होते ना तो हमको सब लालची समझता। कैसा केस? ओके, देखिए केस ये साला कंटिन्यू। ओके, हमें हमारी इंफॉर्मेशन से पता चला है कि एक बहुत ही नामचीन क्रिमिनल है जो लखनऊ में ऑलरेडी आ चुका है और 1-2 दिन में आपके इलाके में आने वाला है किसी से मिलने के। कौन है वो क्रिमिनल और कहाँ आने वाला है? बहुत ज्यादा तो हमें नहीं पता अभी, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है पुष्पा जी के सोर्सेज से आ रही है। पुष्पा जी? क्यों, कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो जैसे जैसे पुष्पा जी को पता चलेगा वैसे वैसे वो आपको इन्फॉर्म कर देंगी, ठीक है? ठीक है फ्रेंड्स। कैसे 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 ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों भाई, पुलिस दोस्त नहीं हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, हमारे सलून में ऑफर चल रहा है और उसका फायदा उठाए, ये कैसे हो सकता है? आज शाम 5 बजे तक हेयर कटिंग के साथ फुल बॉडी मसाज फ्री जी। अरे भैया देखो, सब फ्री है, सब फ्री। अरे और क्या चाहिए, इतना बड़ा तो मुफ्तखोर आपको ढूंढने में नहीं मिलेगा। अरे मुफ्तखोर तो ऐसे है कि जिंदा केकड़ा भी मिले ना तो कच्चा चबा जाते हैं, और ये तो फ्री मसाज है। आप नहीं सर, हम अपने बारे में बोल रहे हैं। हम हैं तो हम जिंदा केकड़ा भी चबा सकते हैं, फ्री में मिले तो। हसीना जी, आपके फोन का इंतजार रहेगा। हमारे नहीं, पुष्पा जी के। हाँ, पुष्पा जी के। जी जी। चलिए चलिए, ऑफर है, ऑफर ऑफर। चलिए आपको केकड़े खिलाते हैं, चलिए। बस कराओ मर्दे, बस करा। अरे बाबू कुछ हड्डियां बाकी है, रुको। अरे हड्डियां तो छोड़ दो जालिम। आई हो माई बचाओ। अरे दादा, फ्री की मसाज ऐसी होती है। जय हिंद सर। कौन बोल रहा है? जी हम हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह बोल रहे हैं। आप बोलिए 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 बोलिए। हाय, हमने भी कहा आपसे सर। खैर, हमने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि हमें हमारे खबरियों से टिप मिली है। वो जो इनामी बदमाश है ना, वो आपके थाना क्षेत्र में पहुंच भी गया है और गोमती नगर इंडस्ट्रियल एरिया के पीछे वो जो बंद मार्केट है ना, वहाँ पे छुप के बैठा है। क्या बात कर रही है? हाय, कितनी बार तो कहा है हमने हाय, और कितनी बार कहेंगे। खैर, मैडम सर ने कहा है कि आप ठीक 5 बजे जो हमने आपको जगह बताई है ना, वहाँ पे पहुँच जाइएगा, और वो भी अकेले। मैडम सर भी वहाँ 5 बजे पहुँच जाएंगी। और हाँ, सीक्रेट मिशन है ना, तो किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। कौन सी खबर नहीं होगी? अरे बोला ना, कानो कान खबर नहीं होगी तो तुम्हें कैसे बताऊं? अरे हमको तो बता दीजिए, हम तो आपके साले हैं। हट। हाँ, कह दीजिए उन्हें हम 5 बजे पंप हाउस पहुंच जाएंगे। क्या हाय हाय लगा रखी है सर आपने ये तो पूछा ही नहीं कि वो इनामी बदमाश कौन है जिसे आप और हसीना मैडम पकड़ने जा रहे हैं। कौन है वो? पी सिंह। पी सिंह? कौन है ये पी सिंह? क्या आप पी सिंह को नहीं जानते? मगर वो तो आपको अच्छे से जानता है। हमने सुना है कि वो किसी को कह रहा था, बुलबुल पांडे से तो हमारी बहुत पुरानी और निजी दुश्मनी है। बस एक बार बुलबुल पांडे हमारे हाथ लग जाए, फिर देखना उसको ऐसे मार मार के पटकेंगे, पटक पटक के मारेंगे। पहले धोएंगे, फिर सुखाएंगे, फिर मारेंगे। उसका तो पैंट उतार के रखेंगे हम। ये सब लोग मेरे पैंट के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्या? अरे गोली दाग देंगे हमारा पैंट को हाथ लगाने वाले पे। देख लेते हैं कौन है ये पी सिंह।
जय हिंद सर। अरे थोड़ा फास्ट चलिए ना। अरे फास्ट की सगली, तूने पेट्रोल क्यों नहीं भरा? बनवा खिलैले मनवा। बहुत थकावट सा लग रहा है। तुझे थकावट सी हो गई? ये सर बैठे बैठे भी तो थकावट होती है ना आदमी को। ये दिन में इतना सन्नाटा क्यों है? काहे कि यहाँ के सारे फैक्ट्री बंद हो गए और यहाँ के लोग अपना घर दुकान बेचकर निकल लिए। अब यहाँ पे खूंखार चोर अपराधियों के अड्डा बा। हाँ ठीक है, डरता हूँ क्या मैं? चल। कहाँ? अरे उस पी सिंह को पकड़ने। अरे हसीना मैडम को तो आ जाने दीजिए, दोनों साथ मिलके ही तो बदमाश को पकड़ेंगे। अरे पहल, उस हसीना मैडम के साथ में पकड़ना होता तो समय से पहले क्यों आते हम लोग यहाँ पे? उनके साथ नहीं पकड़ना है। उस पी सिंह को हम अकेले मार गिराएंगे तो सारे मेडल, सारे यश, सारी तरक्की हमें अकेले मिलेंगे। इतना अच्छा मौका मैं किसी के साथ क्यों बांटूं? तरक्की मेहनत से नहीं, टैलेंट से आती है। क्या? फायर फायर कीजिए। अरे वो अपराधी आपके सामने आके गोली नहीं खाएगा, आपको जाकर उसको मारना होगा। चाहिए और गोली चलाइए। देश के नाम पर अपना जान लुटा दीजिए। जाइए। जा रहा हूं। अरे खिसक कह रहे, स्पीड में जाइए ना। ढेर कर दिया मैंने उस पी सिंह को, ढेर। आइए आइए हसीना मैडम। बुलबुल पांडे, कार। क्या आप इतनी जल्दी आ गए? अरे हसीना मैडम, मैं जल्दी नहीं, आप देर से आई हैं। मैडम जैसे दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, वैसे ही मेडल मेडल पे लिखा है पाने वाले का नाम। वो पी सिंह को मैंने अकेले ढेर कर दिया वहां पे। अब सारे मेडल, सारी तरह की सारा प्रमोशन अकेले मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं, जब प्रमोशन की बात आएगी तब देख लेंगे। चलिए चलकर बॉडी कस्टडी में लेते हैं। हाँ उस तरफ चलिए। हेलो करिश्मा मैडम। जी नमस्ते। पुष्पा जी, सासू माँ, ये कैसे हो गया? सासू माँ, ये क्या किया बुलबुल पांडे? मैंने कुछ नहीं किया। अरे सासू माँ। ये सर, ये आपने क्या किया? मैंने थोड़ी ना कुछ किया है। अरे हमने अपनी आंखों से देखा है, कहीं सी गोली चलाई थी आपने। अरे मैंने गोली चलाई, पुष्पा जी पे थोड़ी ना चलाई थी। मुझे क्या पता? पुष्पा जी थोड़ा कम करिए, उसको पता चल जाएगा कि हम नाटक कर रहे हैं, भांडा फूट जाएगा। थोड़ा कम। पुष्पा जी थोड़ा और कम। थोड़ा मैडम से गोली लगी है, खटमल ने थोड़ी काटा है, थोड़ा तो अभी नहीं करने दो। थोड़ा कम करो ना यार, क्या कर रहे हो आप? पुष्पा जी ठीक है। बुलबुल पांडे तुमने क्या किया? पुष्पा सिंह को तुमने गोली मार दी, ये मर चुकी है। नहीं, हम मरे नहीं है, थोड़ी जिंदा है अभी। का ये का बहू ये लो। हाँ, हमारे बात, हमारी लल्ला का ख्याल रखना। हाँ, सासू माँ, आपको कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा आपको। पुष्पा जी आराम से, आराम से। हाँ बस। कहीं सुने। हाँ। माफ किया। नहीं, हमने माफ किया। जाओ। बस। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये पुष्पा सिंह यहाँ कर क्या रही थी? अरे वो भी अपराधी को पकड़ने ना आई होंगी, आपकी तरह थोड़े ना। पुष्पा जी बस हो गया। कितना ओवर एक्टिंग करती है, इनके मरने का ओवर एक्टिंग से कोई मर जाए, हम बता रहे हैं। अरे ये तड़प रही है, इन्हें हॉस्पिटल लेके चलते हैं। लगता है ठीक से मरी नहीं। पुष्पा जी, अब इन्हें अस्पताल ले जाने का क्या फायदा? ये मर चुकी है, पूरी तरह मर चुकी है। बुलबुल पांडे, तुमने पुष्पा सिंह का खून किया है। करिश्मा सिंह, गिरफ्तार कर लीजिए इस हत्यारे को। जी मैडम, ये सच है।
मैंने अपने कानों से बुलबुल पांडे जी को पुष्पा जी को धमकी देते हुए सुना है। अरे क्या क्या सुना है तुमने? कब धमकी दी मैंने? क्या धमकी दी मैंने उन्हें? ये कह रहे थे कि इनका अपमान करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। ठीक नहीं किया आपने हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह। ये जो अनजाने में हमारा इंसल्ट किया ना आप, बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा आपको। अरे वो मैंने ऐसे ही कह दिया था। और ये भी बोले थे कि बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इनकी इंसल्ट की। ऐसा बोला तुमने? अरे गुस्से में थे हम, गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है, निकल गया हमारे मुंह से। उनके वजह से हमारी पैंट उतरी थी भाई। पैंट के बारे में भी कुछ कहा था ना? क्या कहा था बताइए? बाहर सैलून पे मालिश करते टाइम ये किसी से कह रहे थे फोन पर कि किसी पीसिंग को ये छोड़ेंगे नहीं, गोली से उड़ा देंगे। हमारी प्यारी पुष्पा जी। और उड़ा डाला ना हमारी प्यारी सासू माँ को, गोली से उड़ा डाला। ले लिए तुमने उनके प्राण। अरे जो हुआ बाय मिस्टेक हुआ, हम जानबूझ के नहीं किए हूँ। अरे वो गोली हम कहीं और चला रहे थे और गलती से लग गई पुष्पा जी को। इट वाज एन एक्सीडेंट। ऐसा आपको लगता है बुलबुल पांडे, लेकिन सारे गवाहों के स्टेटमेंट सुनकर तो यही लगता है कि एक सोचा समझा हुआ मर्डर प्लान। जान ले ली तुमने पुष्पा जी की। हमारी प्यारी पुष्पा जी। पुष्पा जी ने गलती से तुम्हारी इंसल्ट कर दी, तुमसे वो इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हुई और तुमने उनसे बदला लेने के लिए उन्हें गोली मार दी। हमारी प्यारी पुष्पा जी। झूठ है ये सब, झूठ है। यही सच है। सारे सबूत, सारे गवाह हैं हमारे पास। जिस गन से तुमने हमारी सासू माँ को गोली मारी है ना, उस पे तुम्हारे निशान भी है, हत्या का उद्देश्य सब है। और ये इतना काफी है ना मैडम सर, इसको जेल की हवा खिलाने के लिए। क्यों बुलबुल पांडे? आधा सच है ये सब। तो पूरे सच में दिलचस्पी किसी है बुलबुल पांडे? जितना सच हमारे सामने है उतना काफी है तुम्हें सजा दिलवाने के लिए। हाँ। नहीं हसीना जी, देखिए ऐसा मत कीजिए, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। अरे भाई घर परिवार वाला इंसान हूँ, अभी हाल ही में पिता बनाऊं, मुझे मेरी बच्ची से अलग मत कीजिए प्लीज प्लीज। अच्छा, अभी कुछ महीने पहले जो तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ है तुम्हें उससे अलग ना किया जाए, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो ये बच्ची पैदा हुई है तुमने उसे उसकी माँ से अलग कर दिया, उसका क्या? उस वक्त भी तो यही हालात थे, यही सिचुएशन थी, यही गवाह थे और यही आधा अधूरा सच था। लेकिन तब तो तुमने इस आधे अधूरे सच के बलबूते पे एक निर्दोष माँ को आतंकवादी बना दिया और उसकी बच्ची से अलग कर दिया। बुलबुल पांडे, ऊपर कोई स्वर्ग और नर्क नहीं है। हम जो करते हैं उसका अकाउंट हमें इसी धरती पर क्लियर करना होता है। तो तुम्हारे साथ सही हो रहा है। तुमने आधे अधूरे सच के बलबूते पर एक माँ को अपनी बच्ची से अलग कर दिया था, तो आज एक आधे अधूरे सच के बलबूते पर तुम्हें तुम्हारे बच्चे से अलग किया जा रहा है। हिसाब बराबर। हसीना जी देखिए, हमें माफ कर दीजिए। हम समझ गए हैं कि हमसे मिस्टेक हुआ है, एक बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है। एक अधूरे सच को पूरा सच मान के हमने एक बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया। हमसे गलती हो गया, हमें और तफ्तीश करनी चाहिए थी और डिटेल में जांच पड़ताल करनी चाहिए थी निशा अमृत के बारे में। अगर कोई चमत्कार हो, हम यहाँ से निकले, हम वादा करते हैं कि इस बार निशा अमृत का पूरा सच कोर्ट के सामने लाएंगे और उसे बाइज्जत बरी करवाएंगे और एक माँ को अपनी बेटी से मिलवाएंगे। शायद इसी से हमारे पाप का प्रायश्चित हो। आइए। ये जिंदा है? जी, हम जिंदा हैं। हमारी प्यारी पुष्पा जी। चलिए आइए, बाहर आ जाइए। आइए सर जी। तो मिस्टर बुलबुल पांडे, दरअसल ये सब एक छोटा सा नाटक था। पूरे सच की अहमियत आपको समझाने के लिए हमें एक आधे अधूरे सच की रियलिटी क्रिएट करनी पड़ी। अब अगर आपको पूरे सच का वैल्यू समझ में आ गया है ना, तो तुरंत ये सच कोर्ट के सामने लाइए और एक माँ को उसके अपने बच्चे से मिलवाने का नेक काम कीजिए। आप ये केस को रीओपन कीजिए। ऐसे ही होगा, निशा अमृत रिया होगी और बहुत जल्द होगी। और आप लोगों का शुक्रिया, एक बार फिर आप लोगों ने
मुझे सही रास्ता दिखाया। बार बार नहीं दिखाएंगे हम सही रास्ता, अगली बार से सही रास्ता खुद ही ढूंढ लीजिएगा। ये बुलबुल जी, और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।